जुड़ा हुआ निकला। तौसीफ का एक पोस्टर सामने आया। बिहार में मोदी जी महान, तौसीफ खान की भी तस्वीर लगी इस हुई है, पर जिसमें उसके नाम के नीचे HHAQ इसमें तौसीफ खान की एक और यूट्यूब का तस्वीर भी है, जिसका नाम बयान। निशु खान। पोस्टर में निशु खान की 2 तस्वीरें। निशु खान की एक तस्वीर में जंगल राज तो दूसरी तस्वीर में पशुपति पारस के साथ की बात होगी। पोस्टर में लिखा है, अगर चांद की तरह चमकना चाहते हो तो जात पहले जमात की तरह जलना सीखो। और धर्म के नाम पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान चुनाव और एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अभी पशुपति 2025 की सौगात होगी यानी कि एनडीए से नाता तोड़ दिया और पशुपति पारस ने, लेकिन चुनावों से ठीक पहले चंदन मिश्रा हत्याकांड के आरोपी नीतीश में नजर आना, निशु खान का पोस्टर में नजर आना, नीतीश को मुख्यमंत्री अब मुश्किलों का सामना बनाएं या ना बनाएं, मुद्दा बनाया जाएगा चिराग पासवान की तरफ इस से पर भी, बीजेपी की तरफ से भी इस पूरे मसले पर उप मुख्यमंत्रियों दोनों के साथ तस्वीरें सामने आई है, बात होगी। दिख रहा है कि पशुपति पारस की पार्टी से वो जुड़ा हुआ लग रहा है। हालांकि पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है जहां कि तक कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बहुत कुछ बता रही हैं। और हमें जानकारी मिली है, मोदी जी महान जानकारी दी गई है कि 2021 और में उनका पासवान की पुण्यतिथि का कार्यक्रम बड़े 3 साल उसमें कई लोग जुड़े पर थे साथ देने वाला कार्यक्रम की तैयारी मुसलमान के पोस्टर लगाए गए थे। लेकिन जिस तरह से तस्वीरें सामने आई है और क्या कह रहा है भाईजान, उसके साथ शूटर की एक बात तो भाईजान ने और उस तरह जिस तरह से वो सिंदूर ऑपरेशन के बाद अपना नाम कमाया। मोदी जी को बताया कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान से है महागठबंधन से भी पूछा जाएगा कि आखिर एक शूटर और पार्टी में क्या कर रहा था, किस तरह से वो आपकी पार्टी में एक्टिव था। दुश्मन हमारा पाकिस्तान है। लेकिन निश्चित रूप से भारतीय डबल ऑप्शन मुसलमान शाना बशाना आपके साथ है, मगर जहां मिशन मोदी 1925 के संकल्प का बयान है, तो वहाँ वही आपके साथ मुसलमान हैं जो शूटर को लीड करने वाला अपराधी तौसीफ बादशाह है, जो वारदात के समय सफेद प्रिंटेड शर्ट और नीली जींस में बिना भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान, पीरे तरीकत वली हिंद के लाए हुए इस्लाम का मुखालिफ है। और यही आरएसएस और बीजेपी का भी अभियान है। जिस तरीके से 105 साल के मज़ार को गिराया गया, इसी तरीके हर मज़ार, हर मस्जिद पुरानी से पुरानी के नीचे संभल का शिवलिंग बताया गया, जो वेद पुराण गीता ग्रंथ कुरान के अनुसंधान अष्टगुण युक्त हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के बयान, आदम से लेकर के कल्कि अवतार तक के शोध पुस्तकों के ज्ञान और देख रहा था। अब ये 6 तस्वीरें और ये 6 तस्वीर बता रही है कि पूरे हत्याकांड का टाइमलाइन क्या है। अलिफ वाव मीम ओम
गया क्योंकि सुबह अर्श पर लिखे सबसे पहले तौसीफ के साथ सारे शूटर कलमे इकट्ठा होते हैं। यहाँ से प्रिय अलिफ के लिए रवाना होते हैं, वाहिद वारदात को अंजाम देते हैं अल्लाह, और फिर बड़े जिसके आसानी से अलावा फरार हो पूजा जाते के हैं। इस हत्याकांड में अब तक जो लायक तथ्य कोई सामने नहीं। आए हैं, उसके मुताबिक चंदन मिश्रा की हत्या वाव मैंने और करवाई है। शेरू सिंह अपनी मीम पूरी मैंने दुनिया जेल में बंद है। मोहम्मद अख्तर ने मुस्तफ़ा पहले दोनों अपराध की दुनिया में एक जो साथ थे, दोनों साथ मिलकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते थे। उस इस विवाद के बाद दोनों एक दूसरे के वाहिद दुश्मन बन गए। भागलपुर खुदा जेल के में चंदन मिश्रा और शेरू के बीच झगड़ा हुआ था। शेरू सिंह का नाम आरा तनिष्क लूट कांड में भी सच्चे रसूल हैं। यही है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसका तर्जुमा यही है कि अल्लाह वाहिद एक है और मोहम्मद मुस्तफ़ा उसके रसूल हैं। बरसात होने के बाद लोग जो समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं, बदमज़हब हैं, घटनाएं घटती हैं। जिनका कोई दीन नहीं, ईमान आप नहीं, लोग के द्वारा प्रेस के द्वारा हत्या पर जो हत्या बेअसूल हैं, इस वर्ष वो चुनाव भी है, राजनीतिक दलों के द्वारा भी धर्म इस पर ज्यादा नजरिया दिया का गया है। अर्थ नहीं जानते और सिरातुल मुस्तकीम और सत्य मार्ग को नहीं मानते। वो अपना रास्ता बनाते हैं और 5 स्तंभों इस्लाम के वैदिक इस्लाम के 5 स्तंभों को झुठलाते हैं। ब्रह्म सूत्र के हर बात को झुठलाते हैं और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे सनातन के सम्राट की बातों में आते हैं और मुसलमानों की ठठरी बताते हैं, जबकि मोदी जी मुसलमानों को भी अपना बताते हैं। इसलिए मैंने 2013 में मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश के महामंत्री के रूप में मोदी जी को ज्वाइन किया। 2019 में इन से अपनी 7 सूत्रीय पेटिशन के जरिए से आह्वान किया कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान, मगर मोदी जी ने 3 सा के बाद 3 गा को इख्तियार किया और नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को गद्दार, मंगलसूत्र चोर, यहाँ तक कि संविधान विरोधी, देशद्रोही बता दिया और इतिहास को बदल करके कई जगहों का नाम बदल दिया। नाम बदलने से इतिहास नहीं बदलता, काम बदलने से इतिहास बदलता है। काम भी आपने बदल दिया। हे राम हे राम हे राम की जगह जय श्री राम का नारा लगाया और 2023 वक्फ के बारे में मैं जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला हुआ, वक्फ की ज़मीन को दुश्मन की ज़मीन करार दे करके उस पर सरकार का अधिकार जमा दिया। मैंने अपनी 7 सूत्रीय पेटिशन के जरिए से मोदी जी महान को 3 सा, 3 गा और 3 वाह के बारे में बताया। तीसरा वाह है
विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो सबको साफ नजर आ रहा है। सिर्फ जो अंधभक्त हैं, धर्मांध हैं, बदअकीदा हैं, गुस्ताखे रसूल हैं, उनकी आंखों पर सुम्मम बुकमुन उम्युन फाहुम ला यरज़बून के मुताबिक उनकी आंखों पर, कानों पर और जुबान पर कुफर की मोहर लग चुकी है और उनको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। चाहे वो हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, मगर वो उस वक्त के हिंदू हैं जिन्होंने 1857 में एक अफवाह फैलाई कि कारतूसों के बीच में गाय की चर्बी लगी हुई है, और वो मुसलमान हैं जिन्होंने अफवाह फैलाई कि उसमें सूअर की चर्बी लगी हुई है। इसलिए हमारी आज़ादी की जंग और 1857 का संग्राम 99 साल पीछे कर दिया। आज मोदी जी ने जो कानून बनाए, 16 कानून के पक्ष में ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात के कोऑर्डिनेटर ने 16 फतवे भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान से दी, जिनमें परिवार नियोजन से लेकर के वंदे मातरम और भारत माता की जय है। आज भारत माता की जय और जय श्री राम आरएसएस और मोदी भक्तों ने अपना नारा बता दिया और मुसलमानों को जेर कराने के लिए रास्ते से हटा दिया। बलरामपुर और आसपास के जिलों में धर्मांतरण नेटवर्क को मजबूत कर रहा था। रशीद धर्मांतरण को जन्म कहकर मुस्लिम युवाओं को लफ्ज़िहात करने के लिए उकसाता था। रशीद मुस्लिम युवाओं को भटकाने के लिए उनसे काफिलों को जीतकर उन्हें मुस्लिम बनाने की बात कहता था। रशीद छांगों के कहने पर नेपाल सीमा से सटे 46 गाँव में युवाओं को मोदी जी ने जो 16 कानून बनाए थे वो हूबहू निजाम मुस्तफ़ा से, जिनमें 3 तलाक, मुत्ता हलाला, धर्म परिवर्तन, मगर उसमें एक चीज़ और ऐड कर दी कि जो धर्म वापसी है। आज उसका ज़माना है कि जिसने धर्म वापसी करके पार्टी में आना है, सिंदूर माथे पर लगाना है, तो वो। और सीधा आपको ले चलते हैं बिहार, जहां इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संबोधित कर रहे हैं। टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का जिसने भी आना है हो गया, वो धर्म वापसी करे, और उनमें धर्म वापसी और धर्मांतरण में कोई फर्क नहीं है, मगर यहाँ के तहत युवाओं को जयेंद्र शास्त्री और कई साधु संत जो धर्म वापसी करा रहे हैं, उनमें और बाबा छांगर में बहुत अंतर है। लेकिन जो 10 लाख रोजगार था, अब रोजगार की बात नीतीश करेंगे 29 लाख और रोजगार हो गया। इनको शाबाशी समझ रहे हैं कि 10-10 बेसी न था, अभी दोनों को मिला सभी देंगे। तो आप जानते हैं कि इतनी बड़ी संख्या हो गई। अब जो हम लोग 50 लाख के रिसोर्स था, 50 लाख से भी ज्यादा दोनों को मिला करके और ज्यादा होगा। और अगले इसके बाद हम लोगों ने तय कर दिया कि इस बार जब इतना ज्यादा हो रहा तो अगले बार 5 वर्षों में हम लोग 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देना तय करेंगे। जो अभी जितना हो रहा है आप समझ गए, नौकरी और रोजगार
उसी तरह से तो अभी 50 से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अगले ये नौकरी और रोजगार नहीं, क्या है कि अब उसकी संख्या बिहार में चुनाव का प्रचार है, ज्यादा होगी। मगर और रोजगार जनता नीतीश से ज़्यादा होशियार है कि जिन मुसलमानों ने आपको अपने सिर का ताज बनाया था, वही मुसलमान आपने आज ज़मीन के साथ मिलाया है। 400 रुपए के को बढ़ा करके अब भारत माता की जय। सब लोगों के लिए जिन दकियानूस मुसलमानों ने इस पर फतवा दिया कि ये कहना ठीक नहीं, उनको मैं बता दूं कि भारत माता की जय का नारा आज़ादी का नारा है। अब लोगों को उस जो मुफ्त बिजली देने जाने राष्ट्र को मुफ्त में, आप जान रहे हैं हम लोगों ने कर दिया है। राष्ट्रभक्त जो बिजली का तो सेना देते थे, बहुत पैसा पहले बिजली आज़ाद हिंद लोगों को फौज का नारा है, जो जो सुभाष चंद्र बोस जी ने लगवाया। बिजली देने जाने जिन्होंने इतिहास भुलाया, जान रहे हैं हम लोगों ने हिंदू मुसलमान कराया, जो बिजली उन्होंने ही भारत माता की जय पर भी अपना अधिकार जमाया और दकियानूस मुसलमानों ने फतवा दे करके इसको ना कहने का हुक्म सुनाया। आइए मैं सुना दूं। एक बार सब जगह से कर दिया गया। सुभाष चंद्र बोस जी ने जब कोई किसी की ये आवाज़ नारा लगाया एक मजलिस में कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, लेकिन आप समझ लीजिए लोगों के पास जो कुछ था वो जोक दर जोक देते गए। कि अब उनको एक बुढ़िया में दिया जाएगा, मुसलमान उनको जितना भी मिलेगा खड़ी रही, बिजली का अपने दिल में सोचती रही पैसा नहीं कि लगेगा। देश आज़ाद हो जाएगा, तरफ से सब परिवार को क्योंकि जो तेवर उपलब्ध कराएंगे। सुभाष चंद्र बोस जी ने दिखाए अब आपको हम बता देते हैं कि हम लोग उनसे उसे भी यकीन हो गया और दिल में बसोसा पैदा हो गया, सर के बाद गमगीन हो गई कैबिनेट रखे हैं। कि औरतों ने गहने दे दिए, लोगों ने पैसे दे दिए, जायदाद दे दी, मेरे पास भी कुछ होता सब लोग जरा जान तो मैं भी दे देती। कि जितना आपको इज्जत करते तो हैं और उन्हीं की बात उसके साथ मान करके 18 साल का उसका लड़का भी खड़ा था। आपके हित में काम सुभाष चंद्र बोस जी की नज़र तो हर प्रकार से उस बुढ़िया के ऊपर उसकी गमगीनी देख करके पड़ी और उससे पास बुलाया हम कही दिए हैं कि माता तुम आगे एक काम और क्यों सोच में पड़ गई। उसने कहा मेरे पास भी कुछ होता पिछली बार एक बार तो मैं इस आज़ादी की लड़ाई में ज़रूर अपना अनुदान दे करके अपना नाम भी शामिल कराती। तो उन्होंने कहा कि मेरी पुकार है, तुम इस अपने बच्चे को मुझे दे दो, मैं इसको अपनी फ़ौज में भर्ती करूँगा और इसको ऊंचा ओहदा दूंगा। बच्चा माँ ने दे दिया और आज़ाद हिंद फौज में वो हो गया। 26,000 लोग इसमें शहीद हुए। अंग्रेज़ों के साथ लड़ते लड़ते वो बेटा भी शहीद हुआ और सुभाष चंद्र बोस जी ने उन सब शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक बड़ा इजलास बुलाया। सब लोग वहाँ हाजिर थे। वो बुढ़िया भी वहाँ मंद आंखें नीचे रखे हुए शामिल थी। सबसे पहले आपने आवाज़ लगाई कि उस बुढ़िया को मेरे पास ले आओ। वो बुढ़िया स्टेज पर लाई गई। आपने उसका हाथ उठाया और कहा, आओ लोगों, मैं तुमको भारत माता दिखाता हूँ। भारत माताएं वो हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपने लालों को खोया। आओ जोर से कहो, बाजू ऊपर उठाया कि भारत माता की जय। अब ये भारत माता की जय सुभाष चंद्र के नारे पर भी कब्जा कर लिया। महात्मा गांधी ने कहा, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। उस पर गोरसेवादियों ने कब्जा कर लिया
और अपना ऐवान इतना काम इन्होंने अभी आज भारत में किया है दिखा और दिया। सब जगह घूम करके मैं एक एक जगह से ये काम कर रहे हैं। मोदी जी महान से इसलिए मैं उनका नमन करता हूँ आज और इस इसका दौरे ज्यादा पर बराबर हर महीने निवेदन एक करूंगा बार आ करके कहीं न कहीं जा रहे कि हैं तो मैं जिस उनका तरीके नमन से करता हूँ। वो आपके कुछ अच्छा अंधभक्त काम वो कर रहे हैं और आज भी मुसलमानों आपके को बीच में आपका आए हैं। दुश्मन इस बता यात्रा रहे की हैं। तरफ मुसलमान ध्यान दीजिए, मैं उनका आपका नमन करता दुश्मन हूँ नहीं है। और यहाँ पर सब लोग हत्या जो कि उपस्थित हैं, पाकिस्तान का भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जो मोदी जी का पुनः अभिनंदन करता हूँ अहले बैयत और मैं मुसलमान धन्यवाद है, देता हूँ। साथ ही यहाँ पर वो बिहार भी के जो भी माननीय राज्यपाल आपको हैं, दाद देता है, माननीय केंद्रीय आपसे मंत्रीगण फरियाद हैं, करता है बिहार के उप कि मुख्यमंत्री और हिंदू मंत्रीगण हैं, मुसलमान कराने अन्य की उपस्थित बजाय सभी लोग जो हैं, गद्दार हैं सब लोगों का उन मैं गद्दारों नमन को करता सजा हूँ दिलाएं। और आप जान सिर्फ लीजिए मुसलमानों कि को इतना ही ज्यादा काम गद्दार ये ना कर रहे बनाएं। हैं तो ये और बहुत जो बात मैंने है। आपसे इसके लिए आप सब लोग एक एक बार खड़ा होकर के उनका नमन करिए। पेटिशन सब खड़ा HMO, होकर के उनका नमन PMO करिए। तो इसीलिए और बहुत गवर्नर अच्छा आपने काम किया। आप बहुत बहुत बधाई है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। JNK को पेश की थी। उसके साथ सूत्रिया जो मैंने ऐवान आपसे किया था उसकी CBI जांच कराएं। हिंदू मुस्लिम भारत में ना कराएं। जो मुसलमान गद्दार है और जो अंधभक्त गद्दार है, जो हिंदू मुसलमान करा रहा है और मुसलमानों को पाकिस्तानी बता करके डरा रहा है, उनको कानून में बराबर सजा दिलाई जाए। धर्म परिवर्तन कराना और धर्म वापसी कराना सब बराबर हैं। गधे की गाय कभी नहीं बनती, इसलिए गधों को गधे ही रहने दें और उनको अपने साथ मिला करके सनातन के सत्य को बदनाम न करें। दोनों आपस में बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष ये भी कह रहा है लगातार, सांसद तेजस्वी यादव ये भी लगातार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ तो रहे हैं, लेकिन इस बार बिहार आए तो नीतीश कुमार के लिए घोषणा करके जाएं कि नीतीश कुमार ही एनडीए के चेहरे रहेंगे और नीतीश कुमार ही अगले बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और निवेदन आप सभी से सम्मान स्वरूप जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए। आभार 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 माननीय प्रधानमंत्री जी। आज 7200 करोड़ रुपए की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ सबसे दिलचस्प ये है कि प्रधानमंत्री आज मोतिहारी के मंच से क्या कहते हैं। बिहार में जो मुद्दे विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं, उन मुद्दों का क्या जवाब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष हमलावर है। चुनाव से ठीक पहले बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। ऐसे में आज सीएम विपक्ष के नैरेटिव को कैसे ध्वस्त करेंगे, सबकी निगाहें इस बात पर रहेंगी। और क्या आज प्रधानमंत्री मोतिहारी के मंच से बिहार चुनाव की लाइन लेंथ तय कर देंगे, मुद्दे तय कर देंगे, ये देखना जरूर दिलचस्प होगा। नीतीश चंद्र मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं के पास चल लेते हैं। नीतीश, मुख्यमंत्री जब भाषण दे रहे थे तो विकास योजनाओं का जिक्र कर रहे थे, 2005 से पहले वाले बिहार की भी बात कर रहे थे, लेकिन जंगल राज अब क्यों है, अब क्यों हत्याएं पर हत्याएं हो रही है, इसका कोई जवाब नहीं है सत्ता पक्ष के पास। जी हाँ, यही सवाल विपक्ष बार बार रख भी रहा है कि आखिर नीतीश कुमार हमेशा 2005 से पहले क्या स्थिति थी इसका जिक्र करते हैं। और ये कई बार देखा भी गया है कि नीतीश कुमार जब भी भाषण देते हैं
तो 2005 के पहले, यानी जब से नीतीश कुमार ने कमान संभाली थी बिहार की, उसके पहले जब आरजेडी का राज था, उस समय का तुलनात्मक जो है मूल्यांकन पेश करने अब की कोशिश करते मोदी हैं। जी लेकिन अब उसको 20 साल हो क्या गए और कहते यही हैं सवाल वो तेजस्वी जरूर यादव सुनो, लगातार कह रहे हैं कि आखिर कब मगर तक आप भारत पहले माता की की परिस्थिति जय का जिक्र करेंगे। तो जरूर और ऐसी कहेंगे स्थिति में जबकि बिहार में कई और घटनाएं हो रही हैं, मुसलमान आपराधिक घटनाओं को लेकर लॉ एंड भी ऑर्डर खामोश पर नहीं सवाल खड़े रहेंगे हो रहे हैं। ऐसी स्थिति और में जाहिर अपनी है उस लोगों की उम्मीद ये है कि आखिर जो अभी क्या कुछ हो जिन रहा है जवानों और के अभी नाम जो ऐसे लाल किले हालात पर हैं लिखे उससे हैं निपटने के लिए सरकार क्या कर उनकी रही है, माँओं पुलिस क्या को कर रही है, इन जरूर सारी याद बातों की करेंगे अपेक्षा होती है। और जाहिर है, दकियानूसों विपक्ष जरूर इन और मुद्दों को रखेगा अंधभक्तों की और बातों चुनावी पर साल है, नहीं तो चलेंगे। विपक्ष की कोशिश यही है कि किसी भी भारत तरीके से माता जिस की लॉ जय, एंड ऑर्डर को जय लेकर हिंद। आरजेडी के शासन पर सवाल खड़े किए जा